फैक्टोरिंग क्या होता है, ठीक है, मगर मैं ABC कंपनी हूँ और मेरे पास एक बिल पड़ा है, उस बिल पे 50 लाख लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस बिल से मुझे 50 लाख रुपए रिसीव होने वाले हैं फ्यूचर में, तो ये क्या कहलाएगा, बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। क्लियर है, दैट इज BR, है ना। तो क्या कह रहा है, फैक्टोरिंग क्या होगी कि जब बिजनेस एंटिटीज अपने बिल्स रिसीवेबल्स को क्या करती हैं, थर्ड पार्टी को सेल कर देती हैं इन डिस्काउंट इन ऑर्डर टू रेस फंड, पैसे रेस करने के लिए, फाइनेंस पाने के लिए, जो उनके पास BR पड़ा हुआ था वो किसी थर्ड पार्टी को डिस्काउंट में जब कंपनीज इशू कर देती हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरिंग। देखिए फैक्टोरिंग एक प्रोसेस है, पूरा है, एक कोई टर्म नहीं है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली यहाँ होता क्या है, कंपनीज उनके पास जितने भी BR पड़े हैं, मतलब ऐसे जितने भी बिल्स पड़े हैं जिनका पेमेंट उनको कुछ महीनों बाद, कुछ मतलब विदिन अ साल उसको पेमेंट रिसीव होने वाला है, मतलब आज उसका पेमेंट रिसीव हुआ नहीं है, कुछ महीनों में उसका पेमेंट मिलने वाला है। अब उन सारे बिल्स को कोई 2 महीने में मिल रहा, कोई 3 महीने में मिल रहा, कोई 4 महीने में मिल रहा, तो अलग अलग डेट के बिल्स पड़े हुए हैं, तो उनको मैनेज कैसे करेगी। तो कंपनी जनरली क्या करती है, इन बिल्स को किसी थर्ड पार्टी को सेल करके पैसा इकट्ठा कर लेती है, पैसे रेज कर लेती हैं। अब अपना पैसा ले लिया, काम कर रही हैं, और अब फैक्टर देखिए कि उस बिल का वो रिसीव करें, मतलब जो उनका क्लाइंट था अब वो किसको बिल्स का पेमेंट देगा, जिसके पास वो बिल्स पड़े होंगे, दैट इज़ योर फैक्टर, दैट इज़ थर्ड पार्टी। तो इस पूरे प्रोसेस को ही फैक्टोरिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल नहीं होती किसी चीज़ की, सेल किस चीज़ की होती है, जो इन्वॉइस थी आपकी ना, जो बिल था आपका ना, उसकी सेलिंग होती है। बिजनेस में जो आपने इन्वॉइसेस इशू किए थे, कि जो अपने कस्टमर्स को क्रेडिट दिया हुआ था, उसको सेल कर रहे हैं आप, ठीक है। ये क्या है आपको, ये एक फाइनेंशियल सर्विस है जो कंपनी ने डिज़ाइन किया है कि रिसीवेबल्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, बेटर वे से मैनेज कर सके। तो फैक्टोरिंग में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। एक तो आपका फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर कौन हो गया, एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, वो थर्ड पार्टी जो आपके डेटर्स को या आपके रिसीवेबल्स को आप मैनेज करने वाला है, जो रिसीवेबल्स के बदले आपको पैसा देने वाला है, ठीक है। दूसरा कौन हो गया, क्लाइंट जिसका वो रिसीवेबल है, वो डेटर, वो पर्सन जो रिसीवेबल को सेल कर रहा है। जैसे मेरे डेटर्स थे, मेरा इन्वॉइस था, तो मैंने अपनी सारी इन्वॉइस को उठा के फैक्टर को दिया, तो मैं क्या कहलाऊंगी, मैं क्लाइंट कहलाऊंगी, ठीक है। और जिसका बिल था, जो डेटर पार्टी थी, जिसको पेमेंट करनी थी, जिससे मुझे पेमेंट रिसीव होनी थी, वो क्या कहलाएगा, कस्टमर कहलाएगा। तो बायर ऑफ गुड्स, डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स क्या कहलाएंगे, आपके कस्टमर, और डेटर को जो बिल इशू किया गया था, जिस कंपनी ने बिल इशू किया था, वो कहलाएगा क्लाइंट, और कंपनी ने उन सारे बिलों को जिसको सेल कर दिया, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। तो कंपनी ने वो सारा बिल सेल कर दिया फैक्टर को, फैक्टर क्या करता, पेमेंट आपको दे देता। देखिए ये प्रोसेस कैसे चलता है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं शो कर पा रही हूँ। बेसिकली होता कैसे है कि कंपनी मान लो 100 के बिल्स हैं, तो कंपनी फैक्टर्स को 100 दे देती है, 100 बिल दे देती है, 100 के बिल दे देती है, और फैक्टर क्या करता है, अपना कमीशन कट करता है और 75 to 85% उस बिल के अमाउंट का आपको पेमेंट कर देता है। बाकी के 20 to 25% वो रोक के रखता है। वो कब पेमेंट करेगा, जब उसको आपके कस्टमर से पैसा रिसीव हो जाएगा, तब वो आपको पेमेंट करता है, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस सर्कल चलता रहता है। तो ये क्या कहलाता है, फैक्टोरिंग कहलाता है। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, ये ऑपरेटिंग साइकिल को रिड्यूस करता है। एक बिल 3 महीने में पूरा होगा, इसका मतलब आपका पैसा जो एक बार फंसा वो 3 महीने बाद वापस होगा। ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल में आप न्यूमेरिकल लगाते होंगे इस चीज़ का। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका 3 महीने का चक्कर ही नहीं लगाना पड़ा, आपका तुरंत डेटर कैश में कन्वर्ट हो गया। तो आपने कैश फंसा नहीं रहा, 3 महीने 6 महीने 7 महीने के लिए कैश फंसा नहीं था, आपका कैश डेटर तुरंत कैश में कन्वर्ट हो गया। तो ऑपरेटिंग साइकिल को क्या होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है। क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू फैक्टर, जो क्रेडिट रिस्क था कि कल को क्लाइंट आपका कस्टमर पेमेंट करे ना करे, कहीं बैड डेब्ट ना हो जाए, डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, तो वो अब रिस्क किसके साथ एसोसिएट हो गया, फैक्टर के साथ। अब फैक्टर उसको देखे, हाँ ये अलग बात है कि ये अलग फैक्टोरिंग भी कई तरीके की होती है, रिकोर्स, नॉन रिकोर्स, तो वहाँ पे ये रिस्क का मैटर डिफरेंट कर जाता है, लेकिन आप इसके एडवांटेज में ये बात लिख सकते हैं। ईजी मैनेज करना होता है, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, फैक्टर सब मैनेज कर रहा हुआ है। टाइम्स और रिसोर्सेज की सेविंग्स है आपकी, ठीक है। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज होते हैं, ये एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसमें स्टाम्प ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, आप ट्रस्ट पे चीज़ें कर रहे होते हैं, पैसा आ रहा होता है, तो ये इसमें थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें मेंटेन करने पड़ जाते हैं, ठीक है। इसका कंपनी की ग्रोथ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट्स का कहीं पे कोई डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो फैक्टर्स में, मतलब थर्ड पार्टी जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये मतलब कई चीज़ों में उसमें इशू आता है, तो कंपनी की ग्रोथ के लिए भी कहीं ना कहीं एडवर्स आता है। अब फैक्टर हर कोई नहीं बन सकता, उसके लिए सेबी की गाइडलाइंस दी जाती है कि फैक्टोरिंग के लिए भी क्या क्या कंडीशंस है, कौन कौन लोग फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। तो ये सारे डिसएडवांटेज हो गए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।